नमस्कार मित्रों, आप सबने प्रथम वीडियो पर बहुत स्नेह और प्यार दिया। आगे भी आप सबसे यही अपेक्षा करता हूँ। आज के प्रकरण में हम संस्कार के विषयों पर बात करेंगे। जब हम संस्कार की बात करते हैं तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति तथा शास्त्रगत विषय वस्तु की बातें याद आती हैं। सनातन धर्म के वैदिक संस्कृति में संस्कारों को अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या किया है। अगर हम बात करें कि संस्कार है क्या, शब्दों के माध्यम से जाएं तो संस्कार शब्द सर्वजन स्वीकृति अर्थ है, गुणयुक्त है, उत्कृष्ट है तथा श्रेष्ठता से परिपूर्ण है। यह संस्कार शब्द, यद्यपि संस्कार शब्द के अनेक अर्थ व्याकरण माध्यमों से व्याकरण के कोशों में दिए गए हैं, तथापि जिन धार्मिक अर्थ में यह रूढ़ है वह वही है। शरीर संस्कार कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक दोषों को शुद्ध करने की प्रक्रिया को संस्कार कहते हैं। या क्री धातु से घे प्रत्यय करके सम उपसर्ग के माध्यम से संस्कार शब्द बनता है। शम परिभ्याम कर्तारो भूषणे तथा शम वावे च सूत्र द्वारा संस्कार शब्द की उत्पत्ति के मूल में ही भूषण, अलंकार, आभूषण, समवाय, संघात आदि अर्थ समाहित होते हैं। या हम संस्कार के शब्दगत अर्थ को जानते हैं। यह शब्दगत उसका अर्थ होता है। संस्कार के अगर प्रकारों की बात करें तो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग संस्कारों को, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में, मनु स्मृति में, बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग संस्कार बताए गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो संस्कार प्रचलित हैं उनमें षोडश संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। षोडश संस्कार ही आज के वैदिक परंपरा में लिया जाता है। षोडश संस्कार हैं क्या, इनके नाम किस प्रकार है? तो इनके नाम इस प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, यज्ञोपवीत भी इसे बोलते हैं, व्रतबंध भी इसे बोलते हैं, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और मनुष्य की अंतिम जब गति होती है उसको हम बोलते हैं अंत्येष्टि। संस्कारों के इतने नाम हो गए, पर संस्कारों का उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं, इसको कैसे किया जाता है, इसको भी हम जानते हैं। इसका उद्देश्य है, इसका प्रयोजन यह होता है कि इससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक और दैवीय उपलब्धि का वर्णन कर सके, उसमें उसकी ईश्वरीय शक्ति को कैसे बना सके और अपने अंदर कैसे इसको ले सके। अगर हम बात करें कि पिता के वीर्य और माता के गर्भ जन्म दोषों को दूर करके निर्मल और निष्कुल संतति का निर्माण संस्कार के माध्यमों से ही हो सकता है। जब हम गर्भाधान संस्कार की बात करते हैं तो यह पूरा लक्षित होता है माता पिता की व स्वतः की अभिलाषा और आकांक्षा को पूरा करने वाली संतति पृथ्वी पर जन्म ले सके। इसके लिए तप और संस्कार ही माध्यम है, यद्यपि संस्कार का प्रयोजन और उद्देश्य होता है। गर्भाधान संस्कार की बात करके हैं। गर्भाधान संस्कार कैसे होता है, क्या है यह? तो जिस कर्म के द्वारा पति अपनी धर्मभार्या में अपना सत्व, अपना वीर स्थापित करता है उसके गर्भ में, उसी को गर्भाधान कहते हैं। गर्भाधान का अर्थ ही होता है गर्भ का आधान, गर्भ को प्रथम बार प्रयास करके आधान करना। गर्भाधान दो प्रकार से होता है। इसका शास्त्रों में वर्णन आया है कि पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति दो प्रकार की होती है, दिव्य और योनिज। भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आरंभ में 10 ऋषियों की दिव्य उत्पत्ति हुई। कौन कौन से वो 10 ऋषि हुए? मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इसमें से वो नारद थे। इन्हीं ऋषि ने ही अपने किसी से संसर्ग नहीं किया या ब्रह्मचारी रहे। बाकी और ऋषियों ने अपनी धर्मपत्नियों के साथ संसर्ग किया और वंश उत्पत्ति को आगे बढ़ाया, संतानोत्पत्ति को आगे बढ़ाया। तभी से इस संस्कारों की उत्पत्ति हुई। मनुष्य की शुद्धि और सत्वता के लिए ही संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक सोना अगर गंदा हो तो उस सोने को जब तक माजा नहीं जाएगा तब तक उसमें चमक नहीं आएगी। इसी प्रकार संस्कार हमारे होते हैं, जब तक उनको माजा नहीं जाएगा, तब तक संस्कारों के द्वारा व्यक्ति को सही नहीं किया जाएगा, तब तक वह उस विषय चीज़ों पर फलीभूत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि गर्भाधान संस्कार हम कब करें। गर्भाधान संस्कार के लिए सबसे उचित समय क्या है? तो रजोदर्शन के स्त्री का जब रजोदर्शन 16 दिन को ऋतुकाल कहते हैं। मासिक धर्म आने के आरंभ के 4 दिवस ऋतुमती स्त्री के अस्पृश्य होते हैं
उसके उन 4 दिनों में पति पत्नी अलग रहना चाहिए। उन सबको शास्त्र यही कहता है कि उन सबको अलग रहना चाहिए। स्नान करने के बाद पति पत्नी एक साथ सांसारिक व्यवहार करना चाहिए। 5वें दिन देवताओं, अपने पितरों, अपने पूर्वजों का पूजन करके यथा योग्य जिस स्थिति में वह पूजन कर सके उसी स्तर से पूजन करते हुए ऋतुमती स्त्री जो होती है, जो रजो दर्शन से परिपूर्ण हो चुकी है, उसके बाद जब वो शुद्ध होती है उस क्रिया में आगे बढ़ने पर उसे इन सब चीज़ों में आना चाहिए, गर्भ के लिए आना चाहिए। मतलब 4 रात्रियाँ छोड़ने, प्रथम 4 रात्रियाँ छोड़ने के बाद इन सब में यह कर्मों में आना चाहिए। अब क्या होता है कि जब भी गर्भाधान के लिए जाएं तो स्त्री पुरुष प्रसन्न मन से जाएं, अल्प भोजन करें, सुसज्जित हों, बेहतर हों। पुत्र की कामना के लिए, भाई आजकल संतान उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा पुत्र की जब कामना की जाती है तो पुत्र की कामना के लिए कौन सी रात्रियाँ गर्भाधान के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं? 12वीं रात्रियाँ श्रेष्ठ मानी गई हैं, 14वीं रात्रियाँ श्रेष्ठ मानी गई हैं, 16वीं रात्रियाँ श्रेष्ठ बताई गई है। मतलब रजो दर्शन के शुद्धि के बाद यह रात्रियाँ 12वीं, 14वीं, 16वीं रात्रियाँ श्रेष्ठ बताई गई हैं पुत्रवत कर्मों के लिए शास्त्रों के हिसाब से। पुत्री की कामना के लिए 5वीं, 7वीं, 9वीं, 15वीं विषम रात्रियाँ श्रेष्ठ मानी गई हैं। ये रात्रियाँ श्रेष्ठ होती हैं। अगर हम बात करें कि और भी इसमें हम मुहूर्त क्या देख सकते हैं, किन किन मुहूर्तों को वर्जन कर सकते हैं, किन किन मुहूर्तों को ग्रहण कर सकते हैं गर्भाधान के लिए, तो उसके लिए एक श्लोक आता है, भद्रा षष्ठी परवरिक्तास्य संध्या भौमारकार अर्की नाद्य रात्रिस्य तस्त्रा गर्भाधानम त्रैत्रुकम मैत्र ब्रह्मा स्वाति विष्णुम बुपेशत। अर्थात भद्रा में षष्ठी तिथि में पर्व मतलब पर्व से क्या ग्रहण करते हैं तिथियों में? अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या और चतुर्दशी। संध्या काल में भौम मंगलवार में, रविवार में तथा शनिवार में। इन वारों में तथा ऋतुकाल की 4 रात्रियां जो मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूं, ऋतुकाल की 4 रात्रियां छोड़ दें। इन रात्रियों में यह त्याज्य है, इन मुहूर्तों में यह त्याज्य है, इन समयों में यह त्याज्य है, तब आपको गर्भाधान के लिए नहीं जाना चाहिए। अब आता है प्रश्न कि किन किन चीज़ों के लिए कब कब गर्भाधान के लिए जाना चाहिए, कौन से मुहूर्त, कौन से दिन, कौन से वार, कौन से नक्षत्र ठीक होते हैं। तो अगर हम बात करें कि तीनों उत्तरा के लिए कहता है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में और शुभवारों में। शुभवार कौन कौन से हैं? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, यह वार शुभवार हैं। इन वारों में आप गर्भ के लिए, स्त्री पुरुष आधान के लिए जाएं, एक साथ सहवास के लिए जाएं। अब प्रश्न आता है कि क्या स्त्री और पुरुष दिन के समय यह कार्य कर सकते हैं अथवा रात्रि के समय यह कार्य करते हैं? रात्रि के समय, मध्य रात्रि के समय स्थिर लग्नों में यह कार्य श्रेष्ठ बताया गया है। अगर मध्य रात्रि के समय आपको स्थिर लग्न मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। अन्यथा पुरुष को, अगर स्त्री पुरुष को दिन के समय जाना है तो उसमें शास्त्र निषेध करता है। शास्त्र कहता है कि इसमें पुरुष की आयु का क्षरण होता है, इसमें पुरुष की आयु क्षरण हो जाता है, उसके आयुकालिक चीजें घट जाती हैं, इसलिए स्त्री पुरुष को उसके लिए नहीं जाना चाहिए, उसके लिए, उस गर्भ के लिए नहीं जाना चाहिए। और रात्रि काल इसके लिए श्रेष्ठ बताया गया। यह हमारे लिए गर्भाधान के उचित मुहूर्त, उचित समय यह कालिक रही। आगे के प्रकरण में हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, परंतु आज के लिए हम इतना ही चाहते हैं। और भी सारगर्भित जो भी हो पाएगा उन चीज़ों को हम प्रस्तुत करेंगे आपके माध्यम से। आप सभी को नमः शिवाय। हर हर महादेव।